दोस्तों, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह इस बार पीडीए फिर से एनडीए को पछाड़ती हुई नजर आएगी? क्या इस बार एनडीए मजबूती के साथ वापसी आएगी या पीडीए सत्ता में काबिज हो जाएगी? अगर आप ये जानना चाहते हो कि 27 के चुनाव में क्या होने वाला है तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम मंडल वाइज आपके लिए लेकर आए हैं ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल। जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, 403 सीटों पर कौन होगा आगे, पीडीए या एनडीए? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 का ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव होने हैं, आपको ये बात पता है। तैयारी लगभग सबने पूरी कर ली है। मुख्य लड़ाई जो है वो समाजवादी पार्टी की पीडीए यानी कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और जो समाजवादी के चाहने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ है एनडीए। एनडीए में भी काफ़ी दल आते हैं। जो मुख्य दल है वो भारतीय जनता पार्टी है। अब इन दोनों के बीच में कांटे का टक्कर होने वाला है। अब आगे बात कर लेते हैं बसपा की। बसपा अकेले चुनाव लड़ रही है और हो सकता है इस बार बसपा मजबूत होकर निकले। अब अन्य में चंद्रशेखर रावण, एएमआईएम या और वो पार्टियां या कैंडिडेट जो ना पीडीए में है ना एनडीए में हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों सहारनपुर मंडल की। सहारनपुर मंडल में विधानसभा की 16 सीटें लगती हैं और इन 16 सीटों में इस बार पीडीए के खाते में 8 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं एनडीए के खाते में 6 सीट, जबकि बसपा के खाते में 1 और अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। यानी सहारनपुर मंडल के ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल में पीडीए बनाम एनडीए काफ़ी टक्कर की चुनाव होने वाली है। फिलहाल इस ओपिनियन पोल के अनुसार पीडीए यहाँ पे बढ़त बनाती हुई नजर आ सकती है। अब बात कर लेते हैं मुरादाबाद मंडल की। विधानसभा की 27 सीटें लगती हैं इस मंडल में और मुरादाबाद मंडल का जो ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल निकला है, अन्य के खाते में 2, बसपा का खाता नहीं खुल रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर अपना विजय दोहराती हुई नजर आ सकती है, जबकि पीडीए के खाते में यानी कि समाजवादी पार्टी के खाते में 15 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो मुरादाबाद में पीडीए सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। अब बात कर लेते हैं वाराणसी की। विधानसभा की 28 सीटें लगती हैं और इन 28 सीटों के मंडल में अन्य के खाते में 0 और बसपा के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। यानी बात साफ है, जो लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खाते में 11 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं समाजवादी पार्टी के खाते में 17 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो वाराणसी मंडल से समाजवादी पार्टी 17 सीटें ला करके सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। आगे बात कर लेते हैं लखनऊ मंडल की। सबसे बड़ा मंडल है उत्तर प्रदेश का लखनऊ मंडल। विधानसभा की यहाँ पे लगती है 46 सीटें और इन 46 सीटों में तगड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है और समाजवादी पार्टी को यहाँ पे बढ़त मिल सकती है। ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल में अन्य के खाते में 1, बसपा के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब जो मुख्य लड़ाई है उसकी बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 12, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के खाते में 32 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है और इन 32 सीटों को जीत करके लखनऊ मंडल की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है समाजवादी पार्टी या यूं कहें पीडीए। अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों मेरठ की। विधानसभा की लगती हैं 28 सीटें और इन 28 सीटों में मेरठ मंडल में बसपा का खाता नहीं खुलने वाला है। अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी 10 सीट, वहीं समाजवादी पार्टी के खाते में 17 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। यानी कि ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल ये चीख चीख कर कह रहा है कि 2024 का लोकसभा हो या 2027 का विधानसभा हो, पीडीए फार्मूला अभी भी हिट है और तभी भी हिट ही था। अब बात कर लेते हैं मिर्ज़ापुर की मंडल की। तो मिर्ज़ापुर मंडल में लगती हैं विधानसभा की 12 सीटें और इन 12 सीटों में बसपा और अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। जो मुकाबला है वो समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी है। समाजवादी पार्टी के खाते में सबसे अधिक 8 सीटें जाने का अनुमान है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बरेली मंडल में विधानसभा की 25 सीटें लगती
लगती हैं और इन 25 सीटों में सीधे सीधे पीडीए बनाम एनडीए होता हुआ नजर आने वाला है। फिलहाल ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल में एनडीए के खाते में 6 सीट, पीडीए के खाते में 19 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अगर पीडीए 19 सीटें बरेली मंडल से लेकर आती है तो सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है बरेली मंडल की। अब बात कर लेते हैं बस्ती की। विधानसभा की लगती हैं 13 सीटें और बस्ती मंडल गोरखपुर मंडल के बगल में ही है। योगी आदित्यनाथ का गढ़ है गोरखपुर मंडल और मंडल अगल बगल में ही है। इसका कुछ इफेक्ट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे मुकाबला काफी कांटे का हो सकता है। बस्ती मंडल में विधानसभा की 6 सीटें एनडीए के खाते में तो 7 सीटें पीडीए के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आगे बात कर लेते हैं अयोध्या मंडल की। आप लोगों ने देखा होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या मंडल से समाजवादी पार्टी ने कैसी जीत हासिल की थी, पर लोकसभा से ज़्यादा बड़ा है ये मंडल अयोध्या मंडल और अयोध्या मंडल में कई जिले आते हैं। विधानसभा की लगती हैं 25 सीटें और इन 25 सीटों में 17 सीटें पीडीए के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं 8 सीटें एनडीए के खाते में, अन्य के खाते में 0 और बसपा के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आगे बात कर लेते हैं देवी पाटन मंडल की। विधानसभा की 20 सीटें लगती हैं देवी पाटन मंडल में। अगर आप देवी पाटन मंडल नहीं जानते हो तो गोंडा मंडल समझ लीजिए आप। विधानसभा की 20 सीटें लगती हैं और इन 20 सीटों में बसपा का खाता नहीं खुल सकता है, जबकि अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के खाते में 13 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि एनडीए के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी देवी पाटन मंडल से सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। बात कर लें झांसी मंडल की। विधानसभा की लगती हैं 9 सीटें इस मंडल में और इन 9 सीटों में समाजवादी पार्टी 6 सीटें जीत करके इस मंडल की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पे आ सकती है 3 सीटें लेकर के। बसपा का खाता नहीं खुलने वाला है, अन्य के खाते में भी कोई सीट जाने का अनुमान नहीं जताया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं चित्रकूट मंडल की। विधानसभा की लगती हैं 10 सीटें और इन 10 सीटों में अन्य का जमानत भी जब्त हो सकता है। बसपा का खाता नहीं खुलने वाला है इन सीटों में। अब बात कर लेते हैं जो मुख्य लड़ाई है चित्रकूट की। 10 सीटों में से 3 सीट एनडीए के खाते में, वही 7 सीट पीडीए के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। यानी चित्रकूट मंडल से पीडीए सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। गोरखपुर मंडल की बात कर लेते हैं। योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है गोरखपुर, गृह मंडल है गोरखपुर मंडल और गोरखपुर मंडल में लगती है विधानसभा की 28 सीटें। इन 28 सीटों में से 14 सीटें एनडीए के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है और एनडीए सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है गोरखपुर मंडल की, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले है गोरखपुर में। अब बात कर लें पीडीए की। 12 सीटें पीडीए के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं बसपा के खाते में 1 सीट, जबकि अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कानपुर मंडल की तरफ। विधानसभा की 27 सीटों वाला मंडल है कानपुर मंडल और कानपुर मंडल में बसपा और अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में 19 सीटें, वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 8 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आगे बात करते हैं दोस्तों प्रयागराज मंडल की। विधानसभा की 28 सीटों वाला मंडल है प्रयागराज मंडल और प्रयागराज मंडल में 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। बसपा का यहां से खाता नहीं खुल रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 15 सीटें, पीडीए के खाते में 12 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। मतलब साफ है प्रयागराज मंडल में भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी बन सकती है, वहीं पीडीए दूसरे नंबर पे जा सकती है। आपका इस बारे में क्या राय है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आजमगढ़ मंडल की। समाजवादी पार्टी का गढ़ आजमगढ़ जिला और आजमगढ़ जिले में आते हैं आजमगढ़ मंडल और आजमगढ़ मंडल में और भी जिले आते हैं। फिलहाल आजमगढ़ मंडल में विधानसभा की लगती हैं 21 सीटें और इन 21 सीटों में अन्य और बसपा के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। 21 सीटों में से 20 सीटें समाजवादी पार्टी जीत सकती है आजमगढ़ मंडल की, जबकि 1 सीट एनडीए के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो आजमगढ़ मंडल में समाजवादी पार्टी इस बार फिर से धुआंधार जीत दर्ज कर सकती है। अब बात कर लेते हैं आगरा की। विधानसभा की लगती है 23 सीटें और इन 23 सीटों के मंडल में यानी कि आगरा मंडल में अन्य के खाते में 1, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 8,
बसपा के खाते में 0, वहीं समाजवादी पार्टी के खाते में 14 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। और आगरा से सबसे बड़ी पार्टी बनके निकल सकती है समाजवादी पार्टी। अलीगढ़ मंडल में विधानसभा की लगती हैं 17 सीटें, और इन 17 सीटों में से समाजवादी पार्टी के खाते में 9 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 6 सीटें, बसपा का खाता नहीं खुल रहा है, और अन्य के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो अब तक कुल आपने उत्तर प्रदेश के 403 सीटों का ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल देखा, और इस ओपिनियन पोल में सीधे सीधे लड़ाई समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी है। फिलहाल ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल के तरफ रुख करते हैं। ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल कह रहा है कि अन्य के खाते में 11 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इन 11 सीटों में वो पार्टियां हैं जो ना पीडीए में है ना एनडीए में है, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहाँ भी शामिल हैं। अब बात कर लेते हैं बसपा की। विधानसभा की 3 सीटें जीत सकती है बसपा। 403 सीटों में से सिर्फ 3 सीटें जीत सकती है बसपा। इस ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल के अनुसार समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है 252 सीटें, वही भारतीय जनता पार्टी के खाते में 137 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन 252 सीटें जीतती है तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की एक बार फिर से सरकार बनती हुई 2027 में आप देख सकते हैं। आपका इस ओपिनियन पोल के बारे में क्या राय है? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।